नमस्कार बंधुओं, हम आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा प्रसंग बहुत ही छोटा है, लेकिन निश्चित रूप से आप सबको पसंद आएगा और जन सामान्य के लिए थोड़ी सी उत्सुकता भी है इस पक्ष में, और इसकी जानकारी के बाद आप इसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं। हमारे धर्म में कुछ ऐसे लोकाचार और परंपराएं चली आई हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं रहने पे भी आस्था उसके प्रति ऐसी है कि वो चीज़ें यदा कदा क्या अक्सर ही आप होते हुए देख लेते हैं। और निश्चित रूप से ये विश्वास पे ही आधारित हो, जैसा भी हो, लेकिन इसका चमत्कार तुरंत फलदायी होता है। लोगों की मनोकामनाएं इसमें प्रायः पूर्ण होने की स्थिति भी देखी गई है। आप आसपास अपने कभी शिव मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि दर्शनार्थी और जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद उनके समक्ष मंदिर के बाहर नंदी महाराज के भी ये दर्शन पूजा अर्चना करते हैं और प्रायः उनके कान में कुछ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की प्रक्रिया वो अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं। तो आज हमारा यही प्रसंग है, तो हम बताते हैं कि हाँ, इस तरह की प्रक्रिया, प्रचलन और लोकाचार हमारे यहाँ सदियों से चला आया है। हाँ, इसको जानने की ये ज़रूरत है कि इस तरह का अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम सर्वप्रथम जिस देवी देवता से संबंधित उनके वाहन हैं, उनके लिए पहले उन देवी देवताओं का पूजन अर्चन करने के पश्चात ही उनके वाहन के पास आते हैं और उनके दाहिने कान में अपनी जो इच्छा और मनोकामना होती है वो कहते हैं और वो उन्हीं के माध्यम से उनके आराध्य, उनके मालिक के ओर चली जाती है। तो ऐसी स्थिति जो रहती है, इससे ऐसा आप करिए और त्वरित इसका चमत्कार आप देखिए। और इसी क्रम में आपने प्रायः देखा होगा कि गणेश मंदिर में भी लोग दर्शन पूजन अर्चन करने के बाद उनकी जो सवारी है मूषक देव, उनके भी कानों में कुछ कहते हैं, अपनी बात, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना रखते हैं। उसका भी क्रम वही होता है कि पहले आप गणेश जी का दर्शन करें, अर्चन करें और मूषक देव से प्रार्थना करें उनके दाहिने कान में जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी इच्छा हो, जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, उनके माध्यम से, उस माध्यम से गणेश जी तक पहुँचाएँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल होता है। इस तरह का कार्य करने के लिए जो प्रचलन और जो चलन आया है कि गणेश जी के लिए कुछ न कुछ मनौती मान के इस कार्य को करने से इसमें अवश्य सफलता मिलती है। आधार विहीन चीज़ें हैं, लेकिन आस्था से ये परिपूर्ण हैं और हमारे समाज में हमारे पुरखों द्वारा जो देखा गया है, जो लोग करते आए हैं, उनका अनुसरण करना कोई गलत नहीं होगा। सबसे अंत में भगवान कृष्ण की जो सबसे प्यारी है गौ माता, गौ माता का जो प्रताप है, जो उनके प्रति आस्था हमारे हिंदू धर्म के अंदर है, वो बहुत ही लंबी चौड़ी है। हम उधर की बात नहीं करते हैं, लेकिन गौ माता के भी कान में अगर आप अपनी इच्छा और अपने कष्ट से निवारण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भगवान नारायण की स्मृति करते हुए, ध्यान करते हुए, या भगवान कृष्ण या भगवान राम का ध्यान करते हुए अपनी जो कठिनाई है, जो इच्छा है, उनको कहेंगे तो उस माध्यम से भगवान नारायण तक आपकी बात पहुंचती है और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। ये एक बार आप करके देखें, ये सब कुछ भगवान
आपके देने में सक्षम हैं और इस कार्य को आप करके देखें। इन्हीं के संग हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।